यहाँ पे को हसन अब्बास हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है जी। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? जी, आपसे टॉपिक पूछ रहे हैं। आज की टॉपिक क्या है? आप टॉपिक तो कोई नहीं है भैया, आपने क्या बात करनी है? नाराज लग रहे हैं, मुझे लगता है। नाराजगी की नहीं, बात कोई नाराज नहीं लग रहे। आप बात कर रहे हैं, आप आते सर। हाँ जी। जी जी। हाँ जी, करें बात, क्या बात करना चाह रहे हैं? बात मेरे भाई कर रहा था इससे पहले आपसे एडम सीकर से। तो आपका भी एक चीज़ मैंने पूछना था कि ये कह रहे थे हज जो है प्री इस्लामिक काम था। हाँ जी, तो बताएं। इस्लामी तारीख नहीं कहती कि इस्लाम से पहले भी हज होता था और अच्छा, कफारे मक्का हज करते थे, नहीं कहती? वो तो बात ठीक है। तो वो कह रहे हैं आपकी कि आपने सब आपकी कुछ। हदीसों में लिखा हुआ है कि रसूल ने भी एक मरतबा नंगा हज किया था। अच्छा, चलिए इसको हम बाद में रखेंगे। तो ये वो कह रहे थे कॉपी करते हैं वगैरह वगैरह ये चीज़। आपने कहा था कि आप किसी चीज़ को कॉपी नहीं करेंगे, काफिरों की चीज़ को। इस पर बात कर रहे थे हम। अच्छा चलें, जिस पर दूसरे बंदे से आप जो मर्जी बात कर रहे थे वो मुझसे ना करें, आप मुझसे तो मेरी बात करें, ठीक है? किसी दूसरे ने क्या कहा है ना, मैं उस बात को डिफेंड करूंगा ना उसे इंडोर्स करूंगा, और मैंने देखा नहीं है तो फिर मैं उसे उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता, ठीक नहीं है? आप आप मुझे ये बताएं कि आप क्या मेरे से बात करना चाहते हैं। दूसरे चैनल पे आप गए हैं, आपने कोई बात की है, वो मेरा मसला नहीं है, वो आपका मसला है, वो जाने और वो वो भी आप जाने और वो चैनल जाने, एथियस्ट ठीक ना है? भाई पे हो गए वो तो फिर, इसलिए नहीं पूछ नहीं, रहा वो हूँ। हजरत, वो एथियस्ट नहीं है जिस बंदे का आप नाम ले रहे हैं, मैं नहीं एडम। एथियस्ट, वो एथियस्ट नहीं है भैया। और यार अगर है भी है तो गालिब ने क्या हाँ उसकी बैत ली हुई है। हाँ। अच्छा तुम इधर आप अच्छा। जो बात करनी इधर करो बात। जी, निगरा साहब नहीं आएंगे आज? अच्छा, आपने क्या बात करनी है, आप पूछो ना। जी, इवोल्यूशन में बात करनी थी। अच्छा, एवोल्यूशन पे बात करनी थी, तो अभी आप फिर ये पहली बात क्या कर रहे थे? हज काफरों का नहीं है, बताएं मुझे। नहीं, आपने कहा मैंने बात नहीं करनी, स्पेशली है। यार नहीं गालिब नहीं, मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने कहा कि दूसरों के नाम लेने बंद करें, अपनी बात करें। जी जी। अच्छा, इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस पर बात करनी थी तो आज अच्छा, निगरा तो साहब। हज वाली बात आप ये कहते हैं कि काफरों का नहीं है, अच्छा, कहते हैं या नहीं कहते? काफिरों को था आज, वो भी करते थे। अच्छा। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं कि ये फिर हजरत ईसा ने हज क्यों नहीं किया था? ये इब्राहिमी सिलसिला है। क्या? तो हाँ ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना, हजरत ईसा भी तो इब्राहिम की नस्ल से थे, उन्होंने क्यों नहीं किया था? उन पर नाजिल नहीं हुआ। अच्छा, उन पे हज नहीं नाजिल हुआ? जी, अच्छा, उन पे हज क्यों नहीं नाजिल हुआ? ये तो फिर जाएगी सीधी बात, गॉड पर उनकी मर्जी। अच्छा, इसलिए गॉड पे उसकी मर्जी। तो मुझे ये बताएं कि मूसा ने नहीं किया, ईसा ने नहीं किया, यूनुस ने नहीं किया, अयूब ने नहीं किया, एलिया ने नहीं किया, अलीसा ने नहीं किया, यर्मिया ने नहीं किया, ठीक है? दाऊद, सुलेमान, नू, किसी ने भी हज नहीं किया, क्यों नहीं किया? जो उन पर नाजिल हुआ उन्होंने वो किया, और जो उन पर नाजिल नहीं हुआ उन्होंने वो नहीं किया। सिंपल आंसर है इसका। अभी आप ये कह रहे हैं कि सुन्नत इब्राहिमी नहीं, ये है। कहां लिखा है कि उनके ऊपर हज इसलिए नाजिल नहीं, उनके ऊपर हज नाजिल नहीं हुआ, कहां लिखा है? अगर हुआ होता तो वो करते हैं ना, मन करता ना होता अच्छा, इससे। तो नहीं, असल में इसका इसका असल सही जवाब पता क्या है? आप गलत जवाब दे रहे हैं। अच्छा, इसका सही इब्राहिमी नहीं। जवाब ये है कि ये कफारे मक्का की रस्म थी जिसे रसूल अल्लाह ने इसलिए कायम रखा क्योंकि रसूल अल्लाह को पता था कि अब अगर इनको मैंने इनका हज ना कायम रखा तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने मेरा मजहब कभी भी कबूल नहीं करना, क्योंकि हज से इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, हज इनकी, इधर लोग आते हैं हज करने, इनको पैसे देते हैं, इनको कुर्बानी का गोश्त मिलता है, तो इसलिए वो नहीं करते नहीं, थे। ये इब्राहिमी सिलसिला नहीं था क्या? अब नहीं हिस्ट्री जी, शो कोई नहीं था, नो नो नो, कोई नहीं, कोई कहीं भी नहीं मिलता, ये मुसलमानों ने ही लिखा है आके, रसूल अल्लाह ने जितनी इस बारे में बातें की हैं वहां से शुरू है, उससे पीछे नहीं था कोई। लेकिन कुरान और हदीस में तो आया ना, इसलिए हम तो कहते हैं। कुरान और हदीस तो जारी बात है ना, कॉपी पेस्ट और चरबा है ना, तो वो बात तो है कि जारी बात है उन्होंने कफारे मक्का की चीजें डाल ली इसलिए ताकि कफारे मक्का खुश हो जाएं। यार ये साजिद भाई, आप मुझ पे लानते भेज रहे हो या अल्लाह पे लानते भेज रहे हो? आके मुझे बताओ, मुझे लग रहा है कि आप अल्लाह पे लानते भेज रहे हो। सबसे अच्छा, पहले लानती अल्लाह करी जा रहे हो, तो यार साजिद भाई आओ, ये साजिद भाई को स्टूडियो में भेजें आप यार, ठीक है? टॉपिक हाँ जो था वो मैं एवोल्यूशन में बात करना चाह रहा था। अच्छा, एक सेकंड
पहले हज तो खत्म कर ना, हज की एवोल्यूशन तो पहले खत्म हो जाए। एक सेकंड, मैं जरा कुछ हाँ अपना हाँ जी भाई, पॉइंट ऑफ अब इधर हमारे पास हाजी भाई भी है ना, ये हाजी हैं, ये है ही हाजी हैं, ठीक है। आपको पता नहीं है, ये देखें, इनका नाम है हाजी मस्त अली। जी जी। इन्होंने 100 हज किए हुए हैं, 100। अच्छा ये 1923 में इन्होंने पहला हज किया था। अभी भी ये हज करे, अभी मक्का शरीफ में बैठे हैं हाजी भाई, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ मजाक से मजाक रहा सर जी। अगर जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, अपना प्री अरेबिया जो अपना उसकी हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। ये जो थी रिचुअल थी, ये नबतियों की रिचुअल थी। उनका एक शहर था, हाँ जी, और वहाँ पे वो अपने मुर्दे दबाने आया करते थे। बैक इन डेज वो कब्रें नहीं बनाते थे, वो अपने मुर्दों को मसाला लगा के पारसियों की तरह ऊपर रख दिया करते थे। गोश्त चील कौवे उनका गोश्त खा जाया करते थे। जो बाद में हड्डियां बचती थी, वो शहर में, वो जो मुकद्दस शहर था उनको, उसके अंदर वो आके अब साल की साल वहाँ पे वो उनको दफनाया करते थे। ओके। ठीक है। और वहाँ पे ये सारा काम, मतलब कि जब भी वो आते थे तो वहाँ पे बकायदा इंस्क्रिप्शंस है हमारे पास इन बातों का लिटरेरी सबूत है कि वो साल में एक हज असगर और एक हज ये अकबर। हिस्ट्री सर आपने कहाँ से पढ़ी? ये तो आपकी इस्लामी तारीख है भैया, आपको आपने नहीं पढ़ी। हाँ ठीक है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि हाँ इस्लामी तारीख में ये भी है कि इब्राहिमी सिलसिला है जो कि नहीं नहीं, सर, इस्लामी तारीख में जो इब्राहिमी सिलसिले वाला दावा है ना, ये गलत है। आप भी तो ये इस्लाम को कोड कर पेगन्स रहे हैं। की सर, ये पेगन्स की जो लोग हाँ बुतों की पूजा करते थे, ये वो किया करते थे। ये जो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये सारी एंटिक्विटी में मौजूद है। अगर आप स्वाए, क्या नाम है इसका, ये जो हदीसों की किताब है, या क्या कहते हैं उसको, वो सॉरी गाइस, एक वन सेकंड, या जो अच्छा, आप ऐसा कीजिएगा हसन, आप जाके ना मेरी ये वीडियो देखिएगा। मैंने वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल पे, गालिब कमाल वीलॉग्स वाले के ऊपर। उसके अंदर मैंने बताई थी 5 रीजंस कि हज काफिरों का रिचुअल क्यों है, ठीक है, समझ गए हो। 5 रीजंस, उसके अंदर मैंने आपको इस्लामी तारीख से सारे हवाले भी दे के, इधर ये नीचे देखेंगे सारे मैंने यहाँ पे इसके अंदर रेफरेंसेस मैंने नीचे लगाए हुए हैं, ठीक। आप हाँ जी, हाँ लगी हुई तो थी। देखिए ना, देख लिया वीडियो तो फिर भी आपको कोई बात नहीं समझ आई है। जो क्वेश्चन है दो तो बाकी रहते हैं ना, क्वेश्चन जो होते हैं। नहीं तो फिर आपको उसके, आपने उसके अंदर रेफरेंस चेक कर लेने थे ना, मैंने सारे डाले हुए हैं नीचे हैं। मैं यार जो आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ना हसन, एक पॉइंटेड सवाल पूछो, उसका नहीं, जवाब मेरा लो। सवाल असल में जब टॉपिक इवोल्यूशन थी, आप जरा इसको छोड़ेंगे बहस हज वाले को। नहीं नहीं, आपने आगे शुरू उधर से किया है, अब आप जान छुड़ा रहे हो तो एवोल्यूशन पे जाना चाह रहे हो। मैंने आपको बताया कि ये इब्राहिमी सिलसिला है, इस यार पर आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप नहीं, मैं नहीं कह सबूत रहा हो। ना, मैं तो कोट कर रहा हूँ ना। वो तो कोट वो पीछे से किसी ने लिख दिया, इट डजंट प्रूव एनीथिंग। आप गालिब ने जो हाँ 5 पॉइंट्स हाईलाइट नहीं, किया, आप इस बात को आप छोड़े ना उसको कि किसी ने काउंटर लिख दिया। करो। आप गालिब बुक ने पे आपको लिखे हैं। भेज रहे हैं लाइक कहीं और आप किसी और जगह का जवाब की तरफ जा रहे हैं। आप जो गालिब ने आपको 5 पॉइंट्स उसमें हाईलाइट किया, आप उसको काउंटर करो। अच्छा, आप कौन सा आप पहला सिर्फ ये पॉइंट कह था के नहीं आपका? काउंट कर सकते, वो लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको ये जी, आप बता रहा हूँ। पॉइंट बताइए, कौन सा पहला पॉइंट था आपका? क्या आपने वीडियो देखी, आपने नहीं देखा? मैं वो वीडियो वाले पॉइंट यहां पे दोहराऊं? नहीं हो मुझे आपके क्या जरूरत है, जाके आप वीडियो देख लें, और रेफरेंसेस दिए हुए हैं उसके अंदर सारे। और उधर ये बताया मैंने कि काबे बनाना तो वैसे ही काफरों का काम था। इब्राहिमी मजहबों वाले ने, किसी खुदा के नबी ने, जो इब्राहिमी मजहबों वाले क्रिश्चियन और यहूदी क्लेम करते हैं ना, उसने कभी कोई काबा बनाया ही नहीं है, किसी पत्थर को चूमा ही नहीं है उन्होंने। आप पूरी बाइबल उठाएं, तालमूद उठाएं, और उसमें से निकाल के दिखा देंगे किसी नबी ने किसी पत्थर को चूमा हो। वो तो कुफर समझते थे इसको, तो ठीक है कुरान में भी ना। मूसा ने समझा, हाँ, पत्थर को चूमना कुफर समझते थे भाई वो। ना मूसा ने चूमा, ना ईसा ने चूमा, ना एलिया ने, ना लीसा ने, किसी ने नहीं चूमा। किसी नबी ने नहीं चूमा, पूरी बाइबल में पत्थर नहीं चूमे कोई भी। आप जाके चूमोगे जब हज करने जाओगे पत्थर को? देखिए, जो कुरान में भी नहीं आया कि चूमो उसको, कहीं नहीं। हाँ, तो कुरान में नहीं आया ना, मगर हज में फिर शामिल क्यों है? नहीं, हज में चूमना तो फर्ज तो नहीं ना, वाजिब है। अच्छा अच्छा, तो आप नहीं चूमेंगे, यानी आप कुरानिस्ट हैं। देखिए, जब मेरी बात सुने, ये हमारे लिए मुकद्दस है, यानी तो इसका मतलब है अल्लाह का दीन तो बदल गया ना। क्या रसूल अल्लाह ने चूमा था, ये बताएं। हाँ, चूमा था बिल्कुल।
अच्छा, तो फिर आप उस काम को गलत कैसे कह सकते हो जो रसूलुल्लाह ने किया था? गलत कहा ही नहीं, मैंने कहा वो तज़ीम से एक चीज़ जो हमारे अच्छा, लिए तो क्यों पत्थर चूमने वाले शख्स को आप क्या समझते हैं? आज एक मौलवी उठे यहां से जाके पत्थर चूमना शुरू कर दे और क्या ये बड़ा मुकद्दस पत्थर है, तो आप क्या कहेंगे? यानी वो प्रूफ करे पत्थर मुकद्दस है पहले, एक नहीं चीज़। तो हाँ, दूसरी तो चीज़, रसूलुल्लाह ने प्रूव किया था कि पत्थर मुकद्दस है? तो उन्होंने कहा था कि मुकद्दस है, उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से जो अच्छा, बात की चीज़ बता नहीं दी नहीं, उन्होंने। प्रूफ किया था नहीं, ये तो सिर्फ कहा था ना, कहने में और प्रूव करने में बहुत फर्क होता है। प्रूव किया था यही प्रूफ था। नहीं क्या? अच्छा, यदि रसूलुल्लाह ने कहा तो ये मुकद्दस हो गया। मोमिन के लिए तो प्रूफ हो गया ना ये तो। बस ये इसीलिए तो मोमिनीन खज्जल अच्छा हो रहे हैं दुनिया में अभी तक। यार आप ना आज के बाद से कभी किसी जाके हिंदू को नहीं कह सकते वो माथा टेक हाँ, रहा है कि वो किसी शिवलिंग को अगर वो चूमे तो आप ये नहीं कह सकते, वो तुम तो आप नहीं शिवलिंग कह को सकते। पूछते हो। शिवलिंग को वो हाँ, 1000 बार चूमे, हमें कोई मसला नहीं है, बस उसकी बात ना नहीं बड़ा मसला है यार, आपको कह रहे हो आपको नहीं मसला, आपके रसूल को मसला था बहुत ज्यादा। ऐसी बातें करते हो। रसूलुल्लाह को इस बात से कोई इतराज नहीं था कि लोग बुत परस्ती करें। बताएं मुझे, आप तो यार इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो। ये आप मेरी बात किसी भी मौलवी के पास ले जाए ना, एक ने भी 100 में से नहीं, रिजेक्ट किया ना, तो आप कहें ये झूठा इंसान है। हाँ, शिवलिंग को वो 1000 बार चूमे, 10,000 बार चूमे, बस उसकी बात ना करें, तो कोई इशू नहीं। यार अच्छा मुझे एक समझ नहीं आती बात कि 360 बुत तोड़ दिए, एक बुत को चूम ली, एक को चूम लिया, पत्थर भाई वो को चूम लिया। पत्थर को बुत नहीं चूम है, लिया, ये वो समझ बुत नहीं नहीं आई। है। वो भी भाई वो पत्थर बुत ही नहीं, थे। नहीं वो बुत नहीं। नहीं नहीं, वो भी बुत तो ही है, वो बुत वो है। भी मैं आपको वो साबित भी कर दूंगा, वो भी बुत है। मैंने देखा हुआ, मैंने देखा हुआ, बुत तो नहीं है, अपने आंखों से बुत है देखा। भैया, वो बुत है, वो बुत ही है, क्योंकि काफिरों के वक्त में इस तरह के पत्थर इन्हें बैतलस कहा जाता था, और ये किसी देवता का वो समझे जाते थे, निशान समझे जाते थे, और ये समझा जाता था कि इनको हाथ लगाना, उस देवता को हाथ लगाना है। और खुद हदीसों में और इस्लामी किताबों में लिखा है कि हिजर असवद को हाथ लगाना अल्लाह से हाथ मिलाने के बराबर है। नहीं, इस्लामिक बताओ, ये टीचिंग है, ये ये इस्लामिक इस्लामिक टीचिंग है, ये इस्लामिक टीचिंग है। इस पर भी पूरे रेफरेंस के साथ वीडियो में बना चुका हूं, ये हवाला पूरे आपने रेफरेंस के साथ वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो में मैंने ये हवाला डाला। नहीं, इस वीडियो में मैंने उस वीडियो का हवाला दिया जिसमें ये बात की है। यार एक काम करो, वीडियो देखो, उसके सारे जो लिंक्स है ना, जो हाँ, सारे रेफरेंस वो सारे सब दिए हैं। वो देखो। बात हाँ, का सारे काबा, मैंने काबे के ऊपर कितनी वीडियो में काबा कितनी बार टूटा, वो वाली वीडियो जाके देखना, ठीक है? अच्छा, काबा कितनी बार टूटा, एक मिनट डाली ठहरे, इनको वो भी दिखा देते हैं ना, ताकि ये कोशिश तो करें ना यार, देखने की हो सकता है कोशिश कर लेंगे। काबा कितनी बार टूटा वो भी मैंने दिखा दिया हुआ है, खुद सही है इसकी इसके अंदर। इसका पता हाँ, है, हज्जाज बिन यूसुफ ने वो जो जब शहीद करवाया था। और आपको पता है वैसे, मैं आपको सॉलिड रीजन देता हूं कि हिजर असवद को क्यों नहीं चूमना, बताऊं आपको सॉलिड नहीं रीजन? करते हैं, कोई मसला नहीं है, जो ताजीम नहीं नहीं, मैं आपको अभी बताता हूं, आप कहेंगे कि नहीं चूमना, क्यों नहीं चूमना बताऊं अभी। अच्छा जी। इसलिए कि एक बंदा था 10वीं सदी में, अबू ताहिर क्रांति, वो हिजर असवद काबा वो आया, उसने काबे की ईंट से ईंट बुझा दी, काबा फ्लैट कर दिया, फ्लैट अर्थ पे फ्लैट काबा उसने कर दिया। फिर उसने क्या किया, हिजर असवद उठा के ले गया, ठीक है? ओके, फिर ले जाके उस शरीफ आदमी ने काबा अपनी टॉयलेट में लगवा दिया, बैठ के उसके ऊपर टट्टी करता था, एक पांव इस तरफ एक पांव इस तरफ, दरमियान में उसके गिर रहे होते थे, ठीक है? तो काबा, ये जो हिजर असवद का पत्थर है, ये टॉयलेट का पत्थर भी है। आप मुझे बताएं, किसी टॉयलेट में इस तरह के काम वाला पत्थर आप कभी इस्तेमाल करेंगे, चूमेंगे उसको? आप भी ये कोई भी जोक बना के कर सकते हैं, या कोई मैं कोई जोक नहीं भैया, ये जोक है ही नहीं है, ये आपकी इस्लामी तारीख है, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। आप किसी की जोक को कोट भी कर सकते हैं, लेकिन उसका नहीं, जोक कहाँ है, ये कोई जोक नहीं है, ये मैं आपसे 100% सीरियस बात कर रहा हूं, ये कोई जोक है ही नहीं। आप कह सकते हैं सीरियस है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो सीरियस बात है ये। नहीं सीरियस भैया, सीरियस इसलिए है कि ये किताब सियासतनामा जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्रांति जो थे वो हिजर असवद ले गए, और बाद में जो है अब्बासी खलीफा ने और फातमी खलीफा ने उसको पैसे दे के अबू ताहिर क्रांति से वापस लिया, और कूफे की जामे मस्जिद में फिर लाके उन्होंने वापस किया था मुसलमानों को हिजर असवद, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, हो सकता है पखाने के जरासीम आज तक उधर हों लगे हुए, हो सकता है हिजर असवद को आप ये करें ना, उसके ऊपर से वाइप लें और उससे डीएनए टेस्ट करें, हो सकता है अबू ताहिर क्रांति का डीएनए निकल आए, देखिए मेरी बात सुने, क्या पता। गालिब एक और बात कह रही, ये कितना पुराना पत्थर है, ये कितना पुराना 700 पत्थर साल है रही जमीन वहां पे? पर, सुन रहे हैं? इस्लामी एक सेकंड हुकूमत हसन, एक सेकंड हसन, ये कितना पुराना पत्थर है जमीन पे ये होगा, ये ये वाला? इसको
नहीं बताया गया कितना पुराना है। गालिब आप बताएं, अब हमें कितना पुराना होगा, हमें पता है कुछ है कि ये मीटियोराइट है? ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये वॉल्केनिक ग्लास है, कुछ कहते इस बात की बेस पे कहते हैं कि ये मीटर हो सकता है, क्योंकि ये मानते हैं कि ये जन्नत से आया था, तो अच्छा इसलिए वो अच्छा, फिर चले ऊपर से गिरा होगा। तो जितना भी है, आप ये सोचे कि अगर ये हाँ जमीन पे करोड़ों सालों से है तो इसके ऊपर तो डायनासोर का हाँ भी लग गया होगा कुछ पखाना, कुछ किसी और का लग गया होगा इसके ऊपर, अगर आप देखें तो जानवरों के भी होंगे डीएनए में ये तो उसमें सोचने की बात है। यानी ये बचा तो नहीं होगा अगर ये करोड़ों सालों से जमीन पे पत्थर है, इसके अच्छा, ऊपर मैं ये कह ऊपर से रहा तो था कि बहुत आप कुछ आप गुजर जो चुका बात है। ये कह रहे हैं, आपने पहले जो बात की है कि देखिए 700-800 साल तक आपके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 700-800 साल तक इस्लामी हुकूमत थी। हज कंटिन्यूस चलता रहा है, कभी भी स्टॉप नहीं हुआ दिन रात। और आप कैसे कह अच्छा, सकते हो? आप कह रहे हो हज नहीं रुका कभी भी? नहीं, कभी भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू चलता रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 अच्छा दिन। अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि रसूल अल्लाह जब से गए हैं आज तक, तब से लेके आज तक हज कभी नहीं रुका? नहीं रुका है, कुछ मामला जंग के मामला जंग के मामलात में नहीं भैया, जब उस अबू तरफ ताहिर ले गया था हिजर अस्वद, तो 22 साल हज मौकूफ रहा था, नहीं, ये फतवा दे दिया गया था कि हज मौकूफ है, हिजर अस्वद नहीं है। अब क्या करें? इस तरह के देखना कोई बात हसन नहीं। 40 दफा हुआ है कि हज रुका है, और ये हिस्टोरिकली हाँ, ये है। आपको मैं वैसे बता देता हूँ, एक अभी एक कोरोना ने आगे हज नहीं रोका, नहीं हुआ था हज। हाँ, तो एक हज रुका है ना। यार एक क्या बात कर रहे एक हैं। दफा हज भाई मैसेकर फिर भी हुआ हुआ था। है, आपको गलतफहमी हुई है, हज फिर भी हुआ अच्छा, है। माउंट चंद अराफात में मैसेकर हुआ था। आप जाके सर्च और कर नहीं हुआ यार, और छोड़ दो, नहीं हुआ यार, ऐसे ही वो ड्रामा हुआ था यार, उसे हम ड्रामा मानते हैं, आप उसे हज मान लें, कोई बात इस नहीं। बात को आप जाके चेक ठीक है, कर लें कि नहीं नहीं, हम उसे ड्रामा मानते हैं यार, आप उसे हज मान लें, कोई बात नहीं। हम 21 में हज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, 22 में हज हुआ कि नहीं हुआ, 20 में हज हुआ कि नहीं हुआ। ये तो कोरोना वाले हैं, आप चेक कर लें। कोरोना के दौरान हज नहीं हुआ, अभी ड्रामा किया था 4 लड़कियों ने और लड़कों ने झंडियां पकड़ के। आप वीडियो देख लें, मेरे पे ना रहे कोई बात नहीं। नहीं नहीं, पता है, हमें पता है, जिसको आप हज कह रहे हैं हम उसे हज नहीं कह रहे ना, हज तो भाई करोड़ों लोग आए तो तब होता है। नहीं, लाखों में नहीं होता, हजारों सैकड़ों में नहीं होता। नहीं नहीं, ये हाँ तो 10 लोगों से तो नहीं होता ना यार, बस छोड़ें वो पड़े एक ऐसे। से हो एक जाएगा एक एक हसन एक बात बताओ, ये अल्लाह हज अपने घर को कोरोना से बचा नहीं सका था यार, क्या बात कर रहे हो? भाई। पहली अल्लाह बात है ताला कि की लोग है, अल्लाह ताला ने कहीं दावा नहीं किया कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने कहीं ये भी नहीं बताया कि जब हिजर अस्वद पे कोई पोटी कर दे तो उसके बाद उसे पाक साफ कैसे करना है, बताएं तरीका, अगर अल्लाह ने बताया कुरान में तो। सबूत ही नहीं है। क्या? इस चीज का सबूत आया कि देखिए हज्जाज बिन यूसुफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी 17 हिजरी में जब उन्होंने वो हजरत अस्मा के बेटे का नाम क्या था, मुझे भूल गया हूँ, तो उनको जब कत्ल करवाया था और उन्होंने इब्ने जुबैर की बात है। जुबैर जी, तो उन पर उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल किया और मंजनीक से पत्थर जब उन्होंने चलवाए, अटैक किया, तो तब काबे की जो दीवार है एक, उसको नुकसान हुआ। ठीक है, और इब्ने जुबैर के वक्त में हिजर अस्वद भी टूट गया था। तब उम्रा कर रहे थे उन वक्तों में, तो वो उन दिनों में मौकूफ था। ठीक है, और तब भी कोई उठा के नहीं ले गया। इस तरह की रिवायत हमें हाँ ना, मिलती तो है। अबू ताहिर वाला तो यार, मैंने वीडियो आपको, मैंने पूरे रेफरेंसेस के साथ वीडियो बनाई, जाके देखिए ना, आप देखते क्यों नहीं है यार, आप देख लें एक बार, मैं आपको बता दूंगा कि अबू ताहिर करामती ने क्या सलूक किया था। ठीक है, अबू ताहिर करामती ने ऐसी की तैसी कर दी थी हज की, समझ गए? ये और हिजर अस्वद को ये देखें, ये वाली वीडियो जाके आपने देखनी है, ये जिसने नहीं देखी भाई जाके देखना, अबू ताहिर ने कितना पाकीज़ा सलूक किया था हिजर अस्वद के साथ, वो जरूर इस वीडियो में, हाउ मेनी टाइम्स वाज द काबा डिस्ट्रॉयड, वीलॉग नंबर 28 आई है। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा ना, सारे जाके इसको जरूर देखना। ठीक है, तो ये वीलॉग जो है ना, इसके अंदर मैंने बताया कि अबू ताहिर ने हिजर अस्वद और काबे के साथ क्या सलूक किया था, और इसमें सारे नीचे रेफरेंस जो है ना वो मैंने इसके दिए हुए हैं। ठीक है, तो जाके देख लेना। सियासतनामा किताब है जिसके अंदर पूरा वाकया लिखा है कि कैसे कैसे किस किस ने मैं हिजर अस्वद की कब कब ठुकाई की और कैसे कैसे काबे की ऐसी की तैसी ईंट से ईंट बजाई। आप आपको किताब लिखते हैं, आप नाम लिख लें जी, ये हाजी मस्तलिन साहब ने काबे की ऐसे की ऐसी कर दी। ठीक है, अच्छा, और ये नहीं नहीं, वो हाजी करते हैं, वो काबे की ऐसी की तैसी नहीं करते। 500 साल बाद वाले लोग क्या कहेंगे जी, देखिए वाकया हुआ है, बुक में लिखा हुआ है। यार वो किताब काफरों की थोड़ी है, मुसलमानों की है ना यार। हम देखो वो मुसलमान है ना, वो हाजी हैं, वो कह रहे हैं मुसलमान है, अच्छा तो थोड़ी बताएंगे हमें अच्छा। इसने लिखी है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं जो किताब सियासतनामा की हम बात कर रहे हैं वो मुसलमानों ने लिखी है, जो कि इमाम थे। कोई भी दावा कर ठीक है, सकता है कि मुसलमानों की लिखी है। नहीं नहीं, वो अब आप, जाहिर बात है, आप एक बात जुटलाने का ये गए वो कोई भी दावा कर सकता है, तो यार कोई नबूवत का भी दावा कर सकता है, आप बेवकूफ बने हुए हैं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। देखिए एक वो प्रूफ होता है, मैंने फिर बात गॉड पे चली फिर जाएगी। क्या 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 प्रूफ क्या होता है, क्या क्या प्रूफ प्रूफ है? होता है, चलो बताओ ना बता दो यार। आज बताओ क्या प्रूफ है, चलो हम्म क्या प्रूफ है, चलो
मेन चीज देखे ना, ये निजामुल मुल्क की किताब है, सियासतनामा, ठीक है, इसको आप जरूर जाके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी खुद ही। भाई सब सुना हुआ है, जो फेक है वो भी सुना है, जो सही है वो नहीं भी नहीं, सुना है। कोई फेक नहीं है चंदा, ये फेक नहीं है यार, ये सही है। सही बात है, हम हजाज इब्न यूसुफ वाली बातें मान रहे हैं, वो नहीं नहीं, वो आप ये क्यों नहीं, ये सारे मुसलमान मानते हैं, जाके किसी से पूछ लेना, आपको पता चल वैसे जाएगा। वैसे जो गालिब हाँ करामतियों वाली बात बता रहे हैं, दैट्स अ नोन हिस्ट्री। हाँ, सबको पता है, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है इसके ऊपर। ये किताब है सियासतनामा, इसको पढ़ लें आप, उर्दू में भी अवेलेबल है archive.org पे, उसको जाके पढ़ लें, सियासतनामा, ठीक है। ये सियारुल मुल्क की किताब है, ठीक है, सॉरी, निजामुल मुल्क की किताब है, सही है, आप जाके इसे पढ़ लें। ये आप, इसके अंदर लिखा हुआ है ये कि बात काबुल के बता साथ क्या हुआ था। कि मुझे ये बता दें कि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, मक्का और मदीना पर कभी भी गैर मुसलमानों की एम्पायर आई है या हुकूमत हुई है? और यार वो सहरा में किसको चाहिए थी हुकूमत, यहाँ तो आई है ना, क्यों नहीं आई? इंग्लैंड के थ्रू, इंग्लैंड के अंडर नहीं रहा सऊदी अरब, किससे आजाद हुआ है बताए? मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ ना, 1918 में सल्तनत उस्मानिया टूटी और मक्का मदीना के ऊपर ताजे बरतानिया की हुकूमत थी भैया। फिर ये बाद में 1950 में उन्होंने इनको आजादी दी है। नहीं, आपकी गलतफहमी। अल्लाह। नहीं नहीं, हमारी गलतफहमी नहीं है, आपको तारीख नहीं पता भाई। आप पानी पी लें सर। यार वैसे मैं हाँ हाँ, मैं पानी पी रहा हूँ, इसमें मैं क्या है? बात बताऊं, एक मेरी बात सुनो, आज मैं तुम्हें जेन्युइन बात बता रहा हूँ। अगर ये जो आज का मॉडर्न जो निज़ाम है ना, ये जो फॉरेन, ये जो अभी बना हुआ है, ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ है, जो अमेरिका को तुम बुरा भला कहते हो, अगर ये निज़ाम आज ना हो ना, तो आज ये सऊदी अरब जैसे मुल्क और ये जो मिडिल ईस्ट है, ये मुल्क ही ना हो, जाके इनके ऊपर कब्जा हो, जिस तरह ये पुराने अमेरिका जमाने में होता था। है ना तो सर, मुझे ये बात बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। जो और ये सऊदी अरेबिया जो मुल्क बना है, ये भी गोरों के, ये भी बेसिकली ऑन द बैक्स ऑफ ये वेस्टर्न कंट्रीज चल रहा है अभी भी, ठीक है। अगर अमेरिका अपनी बेस निकाल दे, तो मैं देखता हूँ क्या होता है सऊदी में के अंदर, ये बादशाहों के इस पर साथ। सर काफी तो सारी बात हमने कर मेरी ली बात है। सुनो, तो ये नहीं मुसलमानों नहीं, की इस पे बात क्या यार, आपको बेसिक हिस्ट्री नहीं पता। 1918 में जब सल्तनत उस्मानिया टूटी है, तो उसके बाद ये ब्रिटिश एम्पायर के अंदर अंडर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? किस तरह अंडर रहे हैं, यानी ये बता दो। क्योंकि ताजे बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया के सारे इलाके ले लिए थे, फलस्तीन भी उनके अंडर रहा है, सऊदी अरब भी उनके अंडर रहा है, ये सारे बाद में 1950 में आजाद हुए हैं। नहीं, 1932 में गालिब भाई, 1932 में इन्होंने ये इसको पकड़ा दिया था, ये सऊद को, इब्ने सऊद को। हाँ तो रहा है ना, 1918 से लेकर 1932 तक फिर रहा है। भाई ना, आप किस तरह अंडर करने की कोशिश कर रहे हैं? एक होता है भाई उनका मुल्क हो गया, उनकी जगह हो गई, वो जो मर्जी वहां करें, इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह उनके पास था, जिस तरह इंडिया। यारा उनमें मुसलमानों वाली शराफत नहीं थी ना। वो जब कब्जा करते थे तो लोगों को अपने काम करने देते थे, अपने मजहबी तोड़ चलाने देते थे काम। वो जनरली तौर पे आप उसे कह सकते हैं, लेकिन कॉन्क्वेस्ट वाले या कॉन्कर वाली आप बात नहीं कर यार सकते। तो कॉन्क्वेस्ट वाला अभी तो आपको बताया था कि अबू ताहिर ने कॉन्क्वेस्ट ही किया था ना। अबू ताहिर ने 20,000 औरतों के मक्के में रेप कराए थे। प्रेग्नेंट हो गई थी जो। भाई ये बहुत यानी बड़ी आपको किसी ने गलत यार आप सियासत, भैया मेरे प्यारे चांद, आप जाके पढ़े तो सही ना। आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पे हकायक को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो नहीं सकता। इसको ये नहीं होता। 930 से 940 तक हाँ। जो था ना, वो हज नहीं हुआ था, ठीक है। वो जो करामती थे वो एक किस्म के रूल कर रहे थे। अभी जो हाँ गालिब जी। बात बता रहे हैं, वो भी इंग्लैंड रूल कर रहा था उसी तरह जिस तरह इंग्लैंड हाँ, इंग्लैंड रूल कर रहा था। तो हाँ, वो अगर जैसे हिंदुस्तान पे उनकी हुकूमत थी, वैसे सऊदी अरब पे भी उनकी हुकूमत हाँ जी। थी। और बाद में हाँ। गालिब जो हुकूमत मिली है इनको, ये जो सऊद को वो भी उन्होंने दान में दी थी भाई। वो ना चाहते तो कहाँ ये कर सकते थे आजादी। और दूसरा, वो तो उनकी शराफत थी, इसलिए दे दी उन्होंने, वरना कहाँ देनी थी उन्होंने। मैं यही कह रहा हूँ कि आज आप अमेरिका को बुरा भला कहते हो, अगर अमेरिका चाहे तो सारे ये मिडिल ईस्ट पे एक दिन में कब्जा कर लेते। हाँ, 1 मिनट में कब्जा कर ले, अभी भी उसका ही कब्जा है तो उसका ही है। सर जब अमेरिका तो पहले भी था, यरमुक की हाँ। सूरत में और यरमुक उस जमाने में नहीं कादसिया था की ना। सूरत में था ना अमेरिका, सर क्यों नहीं था? क्या अमेरिका क्या था उस वक्त? ये अमेरिका की तरह था। सर तो वो अमेरिका नहीं था, ये वो गोरे नहीं है, उनकी नस्ल नहीं अभी चल रही है। नहीं, आपको किसने कहा है? और दूसरी बात है, यरमूक और कादसिया का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो दिखाओ। अच्छा, आपके यानी नजरिए में कॉन्स्टेंटिनोपल कुछ है ही नहीं है? नहीं, कॉन्स्टेंटिनोपल किसने फतह किया था बताओ जरा फिर। मुसलमानों ने। कब? नहीं, डाली बोलना नहीं है, डाली एक जवाब आप दे देते हो यार, आपसे नहीं पूछ रहा मैं। हाँ बताओ जी, कब किया था फतह? मोहम्मद ने किया था, मुसलमान ने। अच्छा, तो फिर बताओ क्या क्या आप कह रहे थे? कहाँ मुसलमानों को 1000 साल लग गया तकरीबन कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करने में। से जो आप देखे ना, वो तो उनका था
हार्ट ऑफ द सिटी था, उनसे पीछे नीचे आ और पाई है। दूसरी बात यह है कि यार अगर असल तारीख देखी जाए ना, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, यरमूक और कादसिया का कोई सबूत ही नहीं है कभी हुई थी। सिकंदर आजम की जंगों का सबूत है कि फलां मैदान में इतने लोग मरे थे, वहां से रथों के टायर मिल जाते हैं, रथों के पहिए मिल जाते हैं, तीर मिल जाते हैं, सर आप सिक्के ये मिल जाते हैं वहां से, उन जंगों के मैदानों से। कादसिया और यरमूक का किसी को पता ही नहीं है कब हुई थी, हुई नहीं थी। अच्छा, आप फर्ज करम नहीं हुई थी। अच्छा, तो यानी और दूसरी बात यह है कि जिनके मथे आप कादसिया और यरमूक लगाते हैं ना, वो मुसलमान भी नहीं थे। अच्छा सुन लें, यानी माविया मक्का से, मुसलमान नहीं था। यानी मक्का जो महफूज था इस्लाम मक्का और मदीना में, और यहाँ पर शाम में और सीरिया में और ये जो इराक ईरान है, कहाँ कैसे आप पहुंच गया? तुर्की में और क्या दमिश्क में, इसराइल में, जॉर्डन में, कैसे वहां पर क्या हुकूमत? पहुंच गया? इस्लाम क्या और उनके पहुंच गया? नहीं तो वो हम कौन सा कह रहे हैं नहीं पहुंची। तो आप तो कह रहे हैं जंगी नहीं थी, तो फिर कैसे उन्होंने दे दिया सब? हाँ तो यरमूक नहीं, वो क्योंकि पीसफुली कब्जा हुआ था इनका। पीसफुली कैसे कब्जा? पीसफुली इस तरह कब्जा हुआ था कि रोमी सल्तनत ने अपने इलाके छोड़ दिए थे, जिन पे माविया ने और उसके साथियों ने कब्जा कर लिया था। मुआविया से पहले भी तो फतूहात हुई है ना। माविया से पहले वाली निकाल के तो दिखाएंगे किसने कौन सी फतह किया माविया से पहले। उमर के दौर में, हजरत के हजरत उमर का दौर निकालें तो सही ना। क्या निकालें? आर्कियोलॉजी से साबित तो करके दिखाएं कि उमर का कोई दौर भी था। अच्छा, आर्कियोलॉजी में आप तो फिर आप इसको हजरत मुआविया में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ माविया की तो आर्कियोलॉजी सारी मिलती है ना, हमने उसकी तो लुत्फ सब मिलती है, उसके सिक्के भी मिलते हैं, उसकी बनाई हुई इमारतें भी मिलती हैं, उसका जिक्र भी आसपास के लोगों में मिलता है। उमर का कोई जिक्र कहीं नहीं मिलता, कोई उसके सिक्के नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता। तो किताब तो मिलती है हमें। अच्छा क्यों भी जो नहीं? किताब में तो झूठी लिखते हैं ना लोग, आप खुद कह रहे थे। अच्छा गालिब, हाँ, एक और बात बतानी इसको। अभी 1979 में सीज हुआ था काबे का, ठीक है? तो ये फ्रेंच हाँ। आर्मी ने आके ये सऊदियों की हेल्प की थी। तब छिड़वाया क्या था। हुआ? हाँ तब क्या हुआ? तब मुझे बताओ, तब ये मुसलमानों से कुछ नहीं हुआ, जाके काफिरों को पता है वो क्या कर रहे थे? वो काबे के अंदर पोटियां कर रहे थे। 1979 में। आप अच्छा फन के लिए बात कर हाँ सकते हाँ हाँ, काबे के अंदर पोटियां कर रहे थे, अंदर ही पेशाब कर रहे थे। हैं। आप देखना, आप जोक के लिए बातें कर सकते हैं। मैं जोक की बात नहीं कर रहा, ये आप जाके पढ़ लेंगे, वाकई कर रहे थे वो काबे के अंदर ही पोटियां और जब एक पेशाब। किताब की जोक हो तो उसके सारे हवाले हम जोक ही कहेंगे, और जो बंदा बोले उनके हवाले नहीं, आप कहते हो कि आप जिस किताब को कहें उसको हम मान लें और जिसको आप कहें कि ना मानो उसको हम छोड़ दें, ये ऐसे तो नहीं होता मैंने ये है। कह रहा, मैं किताब देख, इसके अलावा जो किताब है आपको वो नजर नहीं आ रही, आपको ये किताब नजर आई है, वो भी क्या लेटेस्ट है, और पता नहीं किस सेंचुरी की किताब है ये। चंदा, ये 10वीं सदी की 11वीं हाँ, सदी की ये मुसलमानों है। की किताब है, मुसलमानों ने ही लिखी है, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है इस किताब पे। अच्छा, आप मुझे बता दें, जिंदगी होते थे, इस्लाम ने इनको क्या नोटिस किया? जिंदगी यानी जो झूठी हदीसें करते थे, झूठी रिवायत यार, करते वो तो मैं आपके बारे में भी नहीं कह सकता ना, आप भी जिंदगी हो सकते हैं। थे। नहीं, मैंने कोई हदीस की किताब लिखी कोई? नहीं नहीं, मैं कह तो सकता हूँ ना, जिंदगी कहते किसको है, ये बताएं जरा फिर। चलो यार, बुखारी भी जंदीक था, फिर गप्पे छोड़ लगाया। देखिए अच्छा मुझे एक बात नहीं बताओ, नहीं, ये भी बुखारी खुद भी हो सकते हैं, ये खुद भी हो सकते हैं ना, क्योंकि ये हर किताब को रिजेक्ट करते जा रहे हैं और अपनी चला रहे हैं, तो ये भी जिंदगी हो सकते हैं। वो रिजेक्ट नहीं करता, जिंदगी किताबें झूठी रिवायत लिखता है। हाँ, तो आप भी तो झूठी रिवायतें कर रहे हैं ना, जो किताबों में लिखी है उनको कह रहे हैं झूठ है, और जो अपनी है उनको कह रहे हैं सच है। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, मैं किसी को झूठी किताब लिख नहीं रहा, मैं हवाले दे नहीं रहा नहीं, आप झूठे हवाले दे रहे हैं ना, जिंदगी क्यों है फिर आप? हूँ। नहीं, मैं खुद से बनाऊंगा तो जिंदगी को दूंगा। चले आप, चले जिंदगी ना हुए, मंजनीक हो गए आप। नहीं, मंजनीक तो आपको पता किसे कहते हैं। अच्छा, आप टॉपिक अच्छा, तो चले आप वो नहीं है तो फिर जिंदगी हुए। आप टॉपिक पर आए। नहीं, मैं टॉपिक के ऊपर ही है हम। जी तो इवोल्यूशन बात कर रहा था। नहीं, एवोल्यूशन पे अब आपने क्या बात करनी है? अब आपसे ये तो पहला टॉपिक तो खत्म नहीं हो रहा। तो आप इसको आप सारी रात ना खत्म करें तो ये इसको चला ही हाँ, तो रखें। वो तो हमारी मर्जी है ना, और दूसरी बात है आप 20-25 मिनट ले नहीं चुके, अब अगली बार आ जाना, एवोल्यूशन पे बात कर लेंगे, ठीक है? मैं तो सर निगरा साहब के लिए आया था, तो वो आए नहीं, वो हाँ, जरा नीगरा साहब इधर होंगे भी तो आपने कौन सा कुछ तीर मार लेना है, छोड़े परे। आप ऐसे ही बातें किया करें लोटे के ऊपर, ठीक है, सही है। आप हिजर अस्वद की बात कर लें, आप स्तंजे की बात कर लिया करें, इस तरह की बातें किया करें। आप एवोल्यूशन पे आप बात करके क्या करें, छोड़े हसन हसन चले, जोक्स, ठीक है। हाँ ओके हसन, जोक्स अपार्ट, लेकिन एंड में ना एक काम करना, जाके हिस्ट्री पढ़ना, जाके देखना किन किन सालों में हज नहीं हुआ, ठीक है? जो जो अभी मजाक वगैरह में पॉइंट्स हैं वो सारे वो रियल बातें हैं, तो जाके एक दफा ना खुद जाके रिसर्च करना, खुद जाके पढ़ना, भाई जब और हज फिर नहीं अपना हुआ है, एनालिसिस करना। बस ऐसे ना कह दो कि बात गलत है, ये जो जंग के इस दौरान रवैये में से तुम कभी ना सीख नहीं पाओगे।
जंग ठीक के है, दौरान बहुत शुक्रिया। हज ठीक बंद है, रहता ठीक है। है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।